बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक बड़ी खबर। और सुबह सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने देखा मेरे इनबॉक्स में लिंक बेशुमार पड़े हुए थे, और जब मैंने उस पर क्लिक किया और देखा तो हमारे हरदिल अजीज़ एंकर और यूट्यूबर जो हैं उनकी एक वीडियो थी जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तालिबान ने इंडिया को सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया है। और कुछ ट्वीट्स का उन्होंने हवाला दिया, एक इंटरव्यू का उन्होंने हवाला दिया और कहा जी कि अब गज़वा हिंद होगा और आरएसएस और मोदी को सबक सिखाएंगे। तालिबान ने यह ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, मेरे ख्याल में हमारे उन एंकर के साथ प्रैंक हो गया है और उन्हें कहा गया है कि वो कैमरा है सामने देखकर हाथ हिला दें। मैं आपके सामने सारे सबूत रख देता हूं और उसके बाद आप फैसला कर लें कि तालिबान ने क्या बात की है। पहले आपको बताता चलूं कि तालिबान ने ये इल्ज़ाम लगाया है इंडिया पे कि इंडिया हमेशा से अवाम के मुखालिफ जो रजीम वहाँ पे हुई है उसका साथ देता रहा है। तालिबान ने यह भी कहा है कि इंडिया को अवाम का साथ देना चाहिए था। 40 साल से इंडिया की यहाँ पे प्रेजेंस है, मिलिटरीली भी और हर तरह से, लेकिन इंडिया ने पॉजिटिव रोल प्ले नहीं किया। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। तालिबान ने यह कहा है कि इंडिया को पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, ना कि नेगेटिव रोल जो प्ले करता रहा है, और यहाँ पे मामला हो जाता है ख़त्म। कोई धमकी नहीं है, कोई आरएसएस से लड़ाई की बात नहीं हुई, कोई कश्मीर को आज़ाद करवाने की बात नहीं हुई। ये सिर्फ एक प्रैंक हुआ है। और वो प्रैंक कैसे, आपके सामने मैं सबूत रख देता हूँ। ये ट्वीट आप देखें, ये ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का ट्विटर अकाउंट है, ऑफिशियल, और वहाँ से वो कह रहे हैं, ये नीचे जो ट्वीट्स हैं जो इसके हवाले से की गई हैं, कश्मीर या इंडिया के साथ हमारी दोस्ती नहीं हो सकती, ये दोनों अकाउंट फेक हैं। तो फेक अकाउंट से की गई ट्वीट को खबर बना के वीडियो बना दी गई है। नाजरीन, प्रैंक हो गया है। ये आपको मैं दिखा देता हूं सबूत कि ये अकाउंट के फॉलोअर्स आप देख लें, इस अकाउंट के फॉलोअर्स देख लें, और ऊपर जो असल अकाउंट है जिसने लिखा है कि ये दोनों अकाउंट फेक हैं, इनकी बात दुरुस्त नहीं है, ये रिप्रेजेंट नहीं करती इन अदर वर्ड्स अमारत इस्लामिया को। ये है नाजरीन वो ट्वीट जिसके ऊपर आपको पता है कि वीडियोस बन रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि देखें जी गज़वा हिंद का ऐलान हो गया। इस ट्वीट का तर्जुमा है जी कि मुस्लिम एंड इन्फिडल्स कैन नेवर बी फ्रेंड्स अंटिल द कश्मीर इशू इज रिजॉल्व्ड। आवर फ्रेंडशिप विद इंडिया इज इम्पॉसिबल। द इस्लामिक एमिरेट विल कॉन्कर कश्मीर फ्रॉम द हिंदू इन्फिडल्स आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ काबुल। ये है वो ट्वीट जिसके बुनियाद बना के वीडियोज़ भी बन गई हैं और सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। अब आपको दिखाता हूँ इसकी हकीकत। ये आप देख रहे हैं अकाउंट, इस पर लिखा हुआ जी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ऑफ द स्पोक्समैन ऑफ इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान सबीउल्लाह मुजाहिद। इसके फॉलोअर्स देखें 5033 हैं। ये बंदा ये दावा करता है कि ये ऑफिशियल हैं, जबकि जो असल में ऑफिशियल हैं वो ये हैं। और वो ये कहते हैं कि टेक केयर, द मीडिया एंड ऑल ऑब्जर्वर्स शुड बी अवेयर दैट द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ मिस्टर स्टानिकज़ई एंड मी आर बोथ फेक, डोंट अंडर एस्टिमेट। ये हैं जी वही अकाउंट, ये देख लें, अब्बास स्टानिकज़ई और ये ज़बीउल्लाह। ये जो दोनों ने बात की है, कोई गज़वा हिंद की बात हो रही है कहीं, और क्या ये दोनों हैं फेक अकाउंट्स, ये असल नहीं हैं। और ये आप देख सकते हैं ये सारा मामला क्या है। और आपके सामने मैं ये असल ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो हैं उनकी ट्वीट भी लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये मामला जो है वो नहीं है जो बताया जा रहा है। गिला ज़रूर किया गया है इंडिया से, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई कि उनसे कोई रिश्ता नहीं हो सकता, कोई ताल्लुक़ नहीं बन सकता और सारा कुछ। नाज़रीन, मसला हमारा ये है कि हमें व्यूज़ मिलते हैं सनसनी फैला के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यूट्यूबर दोस्त जो हैं वो ये वीडियो डिलीट कर देंगे, क्योंकि देखें अवाम को हकाइक बताने चाहिए। गो कि हमारी ख्वाहिश है ये हो, पाकिस्तान शायद चाहता भी यही था, ठीक है, कि एक दफ़ा हम अफ़गानिस्तान में रूस से निपट लें, फिर हमारे पास एक ट्रेंड फ़ौज होगी पूरी, वो 50,000 हैं, वो 10,000 हैं, वो 1 लाख हैं, वो जितने भी हैं, उन सब को अगर हम इस्तेमाल कर लेंगे कश्मीर में। और जनरल ज़ियाउल हक का ये एक्चुअली प्लान था कि हम आराम से कश्मीर आज़ाद कर लेंगे, क्योंकि अगर रूस की इतनी बड़ी ताकत के साथ फ़ौज को हरवा लिया था तो उस तरह हार्डन्ड, बैटल हार्डन्ड लोग जो थे उन्होंने तो इंडिया को तो सांस नहीं लेने देना था। और 80s में तो इंडिया की इतनी ज़्यादा फ़ौज की प्रेजेंस भी नहीं थी वहाँ पे, तो हराया जा सकता था। ये तो बीच में एकदम ज़ियाउल हक को रास्ते से हटाया गया, सारी पॉलिसी चेंज हो गई, बेनज़ीर आ गई, इन एवरीथिंग यू नो वेंट टू पॉट्स। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें तालिबान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, कोई गज़वा हिंद की बात नहीं हुई। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सच कुछ और होता है और ख्वाहिश हमारी ज़ाहिर है जो है वो उसको ख़बर नहीं बनाया जा सकता। ख्वाहिश है, हम चाहते हैं ये हो, हम चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो, हम चाहते हैं कि अगर इसके लिए हमारा मुल्क अपना जो है वो जिहाद का ऐलान कर दे तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बात जो है वो नहीं है। मसला क्या है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं
कि तालिबान ने भी शिकायत की अमेरिका से कि देखें जी, आपकी ये जो अशरफ गनी की हुकूमत है ये नहीं मान रही और हमारे कैदियों को नहीं छोड़ रही। जो 5,000 कैदियों का मामला है उसमें जो है ना वो फीड ड्रैग कर रहा है अपने अशरफ गनी, ले तो लाल से काम ले रहा है। फिर जालिम खलील ज़ाद जाता है इंडिया। अब इंडिया वो इसलिए नहीं गया कि तालिबान के साथ आपकी दोस्ती करवाएंगे या आप मामलात जो है वो हमारे तय करवाएं, वो इसलिए गया है कि मोदी का असर व रसूख है अशरफ गनी पे। रॉ और एनडीएस ऐसे हैं आपस में। जालिम खलीजाद जो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है इन सारे मामलात में, जो ये मुज़ाकरात और सब कुछ हो रहा है, उसने इंडिया से कहा है कि तुम अपना असर और रसूख इस्तेमाल करो और अशरफ गनी को कहो कि आसानी से, ये नहीं कि हमें दोस्त धमकी और ये सारा हम नहीं करना चाहते जाते जाते, तो तुम अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करो और उसको कहो कि कैदी छोड़ दे तालिबान के, ताकि मामलात आगे बढ़ें। इसके बदले शायद जालिम खलीजाद ने यह भी बात ऐड की है जो कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन इस तरह की बातें हैं कि हम आपको गारंटी देते हैं कि इंडिया के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तालिबान, आपके साथ कोर्डियल रिलेशन रखेंगे, आपको मुल्क बदर नहीं कर दिया जाएगा। यानी ये नहीं होगा कि इंडियन सफारत खाना बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके साथ रिलेशन रखेंगे अगर नेक्स्ट हुकूमत तालिबान की भी आती है या उनका असर रसूख बढ़ जाता है, जो कि इंडिया को एक गारंटी जो है थोड़ी सी चाहिए, तभी वो अशरफ गनी से अपना हाथ उठाएंगे। अभी वो उसको फुल पुश कर रहे हैं कि तुम आगे जाओ, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, माली तौर पर भी मदद कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये जो जितने धमाके हुए हैं ये सारे, सबको पता है कि इसके पीछे रॉ का जो है वो हाथ आपको नजर आएगा। अब रॉ ये क्यों करवा रहा है, वो नहीं चाहता कि ये मुज़ाकरात हो और पाकिस्तान इतना जो है ताकतवर हो जाए, क्योंकि जाहिर है अगर पाकिस्तान बैक्ड लोग, पाकिस्तान के करीब समझे जाने वाले लोग अगर हुकूमती सतह पे अपनी असर रसूख को बढ़ा लेंगे या डायरेक्ट हुकूमत संभाल लेंगे और अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत होगी और झंडा इमारत इस्लामिया का लहराना शुरू कर देगा, तो ये इंडिया की वेस्ट साइड से जो उनके ख्वाब थे पाकिस्तान तोड़ने के, वाकई उन ख्वाब को धचका लगेगा, वो सबुताज हो जाएंगे, नुकसान पहुंचेगा। इंडिया की 40-50 साल की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। इंडिया का जो सारा मास्टर प्लान है कि पाकिस्तान को वेस्ट से इतना बिजी करो, इतना ख़राब करो, टुकड़े करो पाकिस्तान के, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फुल पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया नहीं कर सकता। इंडिया को चाहिए था कि पाकिस्तान को कमज़ोर करे, मतलब वो ये चाहता था बलूचिस्तान इलादा हो। कराची में आपको पता है रॉ के एजेंट एक के बाद एक पकड़ा जा रहा है, और उसके अलावा आपको पता है कि फाटा का हमारा इलाका, और वहाँ से आप देखें पीटीएम को सपोर्ट किया जा रहा है कि जी इलादा जी पश्तूनिस्तान और ये सब कुछ हो रहा है और हम पे फौज जुल्म कर रही है और हमारे साथ बड़ी ज्यादती हैं। ये सब अपनी जगह, लेकिन राउंड एंड राउंड बात घूम के फिर वहीं लेकर आऊँगा कि ये सच्ची खबर नहीं है। अफगान तालिबान ने कोई ऐलान नहीं किया। यस, गिला किया है इंडिया से, गलत रोल का गिला किया है, उनसे कहा है कि इंडिया पॉजिटिव रोल प्ले करे। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया से, हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि इंडिया जैसे यहाँ पे गलत हुकूमतों का साथ देता है, गलत रजीम्स का साथ देता है और गलत एक्टिविटीज़ का साथ देता है, वो इंडिया को ख़त्म करनी चाहिए और राइट साइड पे आना चाहिए। लेकिन कश्मीर के हवाले से या इस तरह के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं हुई कि अब अफगान तालिबान यहाँ से फ्री होके कश्मीर जाने वाले हैं। एक बात मेरी याद रखिएगा, जो लोग ये बात करते हैं वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान ऑफिशियली कभी भी ये ऐलान तालिबान से नहीं करवाएगा, याद रखिएगा। पाकिस्तान कितना असर और रसूख रखता है तालिबान पे सारी दुनिया ये जान गई है। अगर मुज़ाकरात की टेबल पर आए हैं ना तो पाकिस्तान सबसे बड़ा प्लेयर है वहां पे। पाकिस्तान की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था। अब अगर तालिबान ऐसा ऐलान कर दें, मुज़ाकरात भी सबुताज हो जाते हैं कि जी ये तो, और इंडिया तो कंसर्न ही ये शो कर रहा है। इंडिया तो कह रहा है जी कि आप वहाँ पे अमन करेंगे तो इधर कश्मीर में ये हमें वक्ता डाल देंगे, ये इंडिया में आ जाएंगे, ये तो इंडिया के फ़ायदे की बात है। तालिबान कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई कार्रवाई हुई भी खामोशी से होगी, एलानिया नहीं होगी, ये बात जहन में रखिएगा। तो ये हमारे यहाँ जो एक दम ऐसी सनसनी खेज खबरें बनाने का ये रवाज है, मैं समझता हूँ इसको ख़त्म होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और आवाम को हकायक बताने चाहिए, सिर्फ हकायक। और अगर और गलती मुझसे भी हो जाती है, गलती हो जाए तो अपनी वीडियो को प्राइवेट कर दें या डिलीट कर दें, जो मैं अक्सर करता हूं। अगर मुझसे कभी हो जाए मैं अपनी वीडियो रिमूव कर देता हूं, इसमें कोई बात नहीं है। इंसान गलती का पुतला है, गलतियां हमसे हो जाती हैं। गलती को मान लेना और उसको दुरुस्त कर लेना ही असल चीज़ है, यही असल सहाफ़त है। और उम्मीद है कि ये यूट्यूबर भाई हमारे जो हैं वो अब ये वीडियो डिलीट कर देंगे, क्योंकि आवाम को ऐसे लगता है कि बस अब गज़वा इंतहार हो गया है और हम सारे जा रहे हैं इंडिया पे अपना झंडा लगाने के लिए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।